Hello everyone, this side Akhilesh from Megatrend Softwares and Innovations Private Limited। तो ये सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज एरे। एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। देखते हैं एरे क्या है। एरे ठीक है, देखिए एरे की अगर आपसे कोई एक लाइन में डिफिनेशन पूछता है तो आप क्या बताते हैं? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। देखिए एरे क्यों बनाया गया? आपको पता है कि पैसे आपको माना हमें 10 नंबर इनपुट कराने, 10 वैल्यू स्टोर करानी, 100 वैल्यू स्टोर कराना, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 वेरिएबल लेंगे, 10 वेरिएबल लेंगे। लेकिन अगर आपने उसी वेरिएबल को एरे बना दिया तो वो सेम टाइप का, जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसी टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते है ना। इसलिए मेमोरी यूटिलाइजेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है एरे। ओके, ये सबसे बड़ा इसका प्रॉफिट है। हमने लिखा एरे मीन्स सॉरी अ सिंगल वेरिएबल can hold only single value, but we declare that variable as an array, then that variable can hold multiple values of same type। टाइप मतलब डेटा टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया ए। आपको पता है ए में हम इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने ए में माना 20 इंसर्ट कर दिया, 30 इंसर्ट कर दिया, असाइन कर दिया, कोई भी वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। लेकिन वो वैल्यू किस टाइप की होगी? इंट टाइप की। वैल्यू हमारी किस टाइप की होगी? इंट टाइप की। ठीक है, अगर आप इसी वेरिएबल को अगर एरे बना देते हैं तो ये वेरिएबल हमारा इंट टाइप की मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकता है। एरे का सिंटैक्स क्या है देखिए आप, सिंटैक्स ऑफ एन एरे। एरे का सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप एरे नेम और यहाँ पे साइज पास कर। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, देखिए मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है? डेटा टाइप मैंने लिखा इंट, एरे का नाम माना हमने लिखा लिस्ट, और यहाँ पे साइज हमने लिख दिया माना यहाँ पर 100। हम इस लिस्ट में 100 एलिमेंट इंटीजर टाइप के इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है, एरे में जो हमारे एलिमेंट इंसर्ट होंगे उसका असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ मैं नोट करके लिख देता हूँ। ठीक है, पी initialize an array from 0 to size -1, length -1। ठीक है, 0 to n-1, where n is the size or length of an array। ठीक है, जो n है वो एरे की साइज या लेंथ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा लिस्ट नाम का एक एरे है, इसमें हम 100 एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा? पहला एलिमेंट हमारा स्टार्ट होगा 0 और 0 to n-1, n मतलब 100, 100 -1 0 से 99। ठीक है, तो 0 से 99 मतलब कितना? 100 हो जाएगा। अगर 10 होता तो 0 से 9 10 -1 0 से 9। माना हमने यहाँ पर 12, फिर मैंने यहाँ पर 1 डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट हमारा इंसर्ट होगा वो 99 पर इंसर्ट। ठीक है, इस टाइप का ये एरे का क्या है? डिक्लेरेशन।
अब देखिए हम इसको प्रोग्राम को बनाते हैं कि एरे इनिशियलाइज कैसे होता है, कैसे वैल्यू इंसर्ट होता है, इसका एक प्रोग्राम बना। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू इंसर्ट एलिमेंट्स इनटू एन एरे। Now we save this program C 45.c। मैंने यहाँ पर हेडर फाइल यूज किया stdio.h, f include conio.h एंड void main। ओके, यहाँ हमने एक एरे डिक्लेयर किया, माना ए नाम का एरे डिक्लेयर किया। इसमें हमने 5 साइज दी, इसमें मतलब 5 एलिमेंट हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक हमने लूप काउंटर लिया आई वेरिएबल। अच्छा, आपको पता है एरे में जो इनिशियलाइजेशन होगा तो हमें पता है 0 से स्टार्ट होगा, 5 - 1 लेस देन 5। तो जहां पे हमें शुरुआत पता हो कहां तक जाना, वहां लूप यूज करेंगे हम, है ना। मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ इंटर 5 एलिमेंट्स इनटू एन एरे, एक लूप चलाया। अच्छा, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप स्कैनफ में हमने एक इन टाइप की वैल्यू इंसर्ट की, एरे में आप यहाँ पे 0 लिखें और ये 5 बार लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5। ऐसे माना 100 आपको नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप 100 टाइम लिखेंगे स्कैनफ। बहुत बड़ा प्रोग्राम बनेगा फर्जी का। दूसरा ऑप्शन आपके पास सबसे अच्छा है कि आप एक लूप चलाएं। एरे में लूप 0 से इसलिए चलता है क्योंकि 0 से इनिशियलाइजेशन स्टार्ट, लेस देन 5 और i प्लस प्लस। अब ये लूप सर कितने से कितने तक चलेगा? 0 से लेकर के 4 तक चलेगा, लेस देन 5। यहाँ है, यहाँ पे हमने लिखा i। अब देखिए i का मान पहली बार चलेगा 0, चेक किया जाएगा 0 5 से छोटा है, यस। पहला एलिमेंट हमारे a के 0 इंडेक्स पर इंसर्ट हुआ, फिर i का मान बढ़ा 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 4, ये लूप चलेगा 0 से 4 तक। ठीक है, अब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया, डिस्प्ले एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे। एरे से हमें एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। मैंने लूप चलाया, i = 0, i is less than 5, i प्लस। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ऊपर इनपुट किया था, नीचे हमें प्रिंट करना है। मैंने लिखा प्रिंट ऑफ %d, a ऑफ i, और इसमें हम एक टैब स्पेस है, न्यू लाइन से एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, 5 एलिमेंट हमारे इंसर्ट हो गए, 5 उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है C 45. ये प्रोग्राम, ये तो प्रोग्राम बनाया था ना हम लोगों ने, अभी रन किया। एंटर 5 एलिमेंट इनटू एन एरे, 5 एलिमेंट हमने एंटर किया। अब ये 5 एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले कर। अच्छा, हम लोग चाहें कि एरे का इनिशियलाइजेशन दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। एरे में %d = %d, यहाँ पर /n कर, यहाँ पे हमने i की वैल्यू को इनिशियलाइजेशन भी दिखा दें। देखिए आप, माना हमने इंटर किया 3 4 5 6 7। देखिए सर, पहला एलिमेंट एक के 0 इंडेक्स पर है, 1 3 4 होता। इस टाइप का एरे में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होती हैं, ठीक है, और कैसे इंसर्ट होती हैं, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं हाउ मैनी टाइप ऑफ एरे, एरे के कितने टाइप होते हैं, और उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ। ओके, और प्रीवियस जो आपके लेक्चर हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।